Govinda, Gopala. Hello, my dear friends. Welcome back again in the बालाजी इंडियन कोडर्स ग्रुप। आप लोगों का बहुत बहुत स्वागत है। और जैसा कि हमने पिछले सेशन में थ्योरी में पढ़ा था जंप स्टेटमेंट। तो जंप स्टेटमेंट बेसिकली मैंने आपको 3 टाइप्स बताया था, गो टू, कंटिन्यू एंड ब्रेक। तो आज मैं आपको प्रैक्टिकल करवाऊंगा गो टू स्टेटमेंट का। आपको मैंने जैसे बताया था कि जंप स्टेटमेंट होता क्या है बेसिकली। तो जंप स्टेटमेंट मीन्स हम एक जो हमारा कंट्रोलर है कंपाइलर का, रीड करने का, एग्जीक्यूशन का, हम उसको जंप करवा दें, या तो आगे करवा दें या तो पीछे करवा दें, जहां भी करवा दें। बट वो कुछ स्टेप्स को स्किप करवा दें, तो उसको हम कहते हैं क्या, जंपिंग स्टेटमेंट। कुछ स्टेप्स जो हैं, तो जैसे हम जंप करते हैं, कूदते हैं, तो हमारे जो 2-3 स्टेप्स हैं पैदल चलने के, वो जंप हो जाते हैं, हम 4th स्टेप में चले जाते हैं। ऐसे हम पीछे भी जंप कर सकते हैं। तो कहने का मतलब ये कि प्रोग्राम में भी हम उसको जंप करके आगे पीछे जा सकते हैं, स्टेप्स को स्किप कर सकते हैं। तो आज हम जो जंपिंग स्टेटमेंट का पहला टाइप है, वो है गो टू स्टेटमेंट। उसका हम प्रैक्टिस करेंगे। आपको आगे का भी जंप करके दिखाएंगे और पीछे का भी जंप करके दिखाएंगे, दोनों में कैसे हम काम करते हैं। और मैंने जो आपको थ्योरी में एक प्रैक्टिकल करवाया था, उसको भी करके दिखाएंगे। टू के टेबल को, टू का टेबल जो भी है टेबल, उसका हम एक आपको तरीका बताएंगे कैसे हम टू का टेबल या जहां तक का टेबल हमें चाहिए, हम उसको कैसे दिखा सकते हैं। तो गाइस, लेट्स स्टार्ट। तो हमें सबसे पहले क्या करना होता है, एक हम प्रोजेक्ट बनाएंगे, न्यू प्रोजेक्ट। इसमें हम कंसोल एप्लीकेशन बनाते हैं। ओके किया हमने। नेक्स्ट, सी लैंग्वेज का है, इसलिए सी लैंग्वेज। और हमारा क्या है, गो टू जंप स्टेटमेंट 1। हम पहला वाला कर रहे हैं, इसलिए हम फर्स्ट कर दिया हमने। और इसको हमने नेक्स्ट किया, फिनिश कर दिया। हमारे पास गो टू स्टेटमेंट 1 का आ गया। ये हमारे पास एक डिफ़ॉल्ट कोड लिखा हुआ आ गया। उसको हम यहाँ से डिलीट कर देते हैं, जो यूज़ की नहीं है हमारे। और हम आपको अब दिखाते हैं जंप स्टेटमेंट करते कैसे। हम एज यूजुअल लिखते हैं, जैसा कि हमने क्या किया। हम एक सिंपल आपको एक एग्जांपल दिखाते हैं। जैसे कि मान लो कि प्रिंटफ, हमने इसमें किया 111, एक मैसेज मैंने प्रिंट करवा दिया। उसके बाद यहाँ पे हमने हाय लिखवा दिया, हाय जंप, हाय। इसके बाद प्रिंटफ 111, 111। फिर हमने यहाँ पे एक लेबल, हमने आपको सिंटेक्स में लेवल लिखा था, लेकिन वो यहाँ पे लेवल कीवर्ड लिखना नहीं होता है। सीधा सीधा हम एक लेवल का नाम लिख देते हैं। जैसे हमने एक लेबल दे दिया, नेम ए। ये इसका मतलब क्या है, यहाँ पे आप अगर देखिए, इसको हमने कैसे लिखा है, सेमी कॉलन नहीं लिखा है, कोलन लिखा है। ये कोलन है। तो आप इसको देखिए कि ये इस तरीके से हम लेवल का नाम लिखते हैं, यहीं पे हम इसको भेजेंगे। ये हम क्या है, हम पीछे की तरफ जंप करवाने के लिए इसको लिख दिए यहाँ पे। अभी हम आपको दिखाएंगे पीछे और आगे दोनों का कैसे जंप होगा। आप इसको देखिए, ये आपका हो गया। यहाँ पे आपका, ये आप ऐसे भी लिख सकते हैं इसको, क्योंकि ए के अंदर जितना भी इसका स्टेटमेंट होगा तो वो दिखेगा। तो प्रिंटफ 222, प्रिंटफ 333। और ये यहाँ पे हमने लिख दिया क्या, गो टू ए सेमी कॉलन। ये हमने यहाँ पे सेमी कॉलन लिखा है, ये यहाँ पे कॉलन है, ये आप देखिए। और यहाँ पे हमने लिख दिया है सेमी कॉलन। तो ये आपको क्लियर हो रहा होगा थोड़ा सा।
अब क्या होगा, यहाँ पे हमने क्या लिख दिया, printf 4, printf 5। क्या होगा कि ये स्टेट में किस तरीके से काम करेगा आप देखिएगा, यहाँ पे ऐसा है। क्या होगा, सबसे पहले प्रिंट करेगा इसको यहाँ पे ये प्रिंट होगा, इसके बाद ये प्रिंट होगा, इसके बाद ये इसको रीड कर लिया, रख लिया, इसमें कोई वो नहीं है कि इसको कुछ करना है अभी। वो करेगा कब, यहाँ पे इसने एक स्टेप को रीड करके रख लिया कि इस स्टेट नंबर में ये एक लेवल बना हुआ है। उसके बाद ये प्रिंट होगा, इसके बाद ये प्रिंट होगा, और यहाँ पे हमने लिख दिया गो टू ए। तो ये गो टू ए क्या करेगा, ए में ले जाएगा, स्टेप 12 से स्टेप 8 में ले जाएगा। बाकी स्टेप्स को, नीचे का स्टेप्स अभी स्किप कर दिया उसने, आगे ले गया कहाँ, ए में ले गया, फिर से आया ए में आया, यहाँ से फिर से यहाँ ले गया। ये इसी में आइट्रेट होता रहेगा, घूमता रहेगा, इसमें नीचे जाएगा ही नहीं। तो ये एंड इन्फिनिटी तक चलता रहेगा, ये बंद नहीं होगा। आपको मैं दिखाता हूँ कैसे चलता रहेगा ये, इसको मैं आपको दिखाता हूँ। आप देखिए इसको, आप देखेंगे कि ये बंद नहीं होगा, क्योंकि अभी ये लॉजिकल एरर है यहाँ पे। तो बिल्ड देखिए, बिल्ड हो गया, कंप्लीटेड, रन हो गया। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये देखिए आप यहाँ पे 2323 यही लिखा हुआ आ रहा है। अभी एक और अच्छी चीज कर देते हैं, हम यहाँ पे एन कर देते हैं न्यू लाइन के लिए, न्यू लाइन एन, सम में कर देते हैं न्यू लाइन एन। अब आप देखेंगे थोड़ा और क्लियर होगा, आपको समझ में आएगा। ये देखिए 232323 क्यों आ रहा है, क्योंकि हमने 2 और 3 का किया हुआ है, इसमें गो टू में डाला हुआ है, तो ये चलते जा रहा है, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। हमने आपको क्या होता है, चल रहा है ये। तो देखिए ये चल रहा है, और ये इसको जो है तो ब्रेक नहीं कर रहा है। क्यों नहीं कर रहा है, क्योंकि ये इसको रीड करवाते जा रहा, गो टू को बार बार रीड करवा रहा है, ये हर बार रीड करवा रहा है। और ये आप देख रहे होंगे कि 3 4 5 ये 4 5 सॉरी नहीं आएंगे कभी भी, चल रहा है, इन्फिनिटी तक चलता रहेगा। इससे मेमोरी क्या है, एक एक टाइम पे ब्लॉक हो जाएगा। तो इस चीज़ों को, इन चीज़ों को हम अवॉइड करते हैं, इन्फिनिटी तक ना चले। इसके लिए हमें क्या करना होता है, हमें कंडीशंस डालने होते हैं। क्या कंडीशन, कि ये इतनी बार ही चले, इसके बाद ना चले। तो कैसे, हमें क्या करते हैं, इंटीजर डिफाइन कर लेते हैं, नम, या लिमिट डाल देते हैं, limit लिमिट इज इक्वल टू 1 कर दिया, हमने डिफाइन कर दिया। और यहाँ पे क्या कर दिया, हम एक कंडीशन हम डाल देते हैं, इफ लिमिट इज लेस देन 10, लेस देन इक्वल टू 10, क्योंकि 10 बार चलाना है अपने को, तो लेस देन इक्वल टू 10 क्या हो, तब गो टू चलेगी। तो हम ये गो टू को उठा करके क्या करते हैं, यहाँ पे डाल देते हैं इसको, और अब देखते हैं इसको रन करके। ये लॉजिक हमारा अब सही होगा, क्यों, क्योंकि ये 1 से स्टार्ट होगा और 10 तक चलेगा। इसके साथ में हम क्या करेंगे, यहाँ पे लिमिट को प्लस प्लस कर देंगे, ये लिमिट ऐड हो जाएगा। तो हर बार क्या होगा कि जैसे ये यहाँ पे आएगा लिमिट लेस देन 10 है, ये इसको 11 करेगा, और फिर गो टू चला देगा, यहाँ चला जाएगा, इसमें चला जाएगा, यहाँ से आकर के इसको रीड करेगा, फिर यहाँ पे आएगा 11, इसको 2 से चेक करेगा, जैसे जैसे चलता जाएगा, ये 1 2 3 इस तरीके से चलता रहेगा। जैसे मैं मान लो कि आपको अगर इसका आउटपुट दिखाता हूँ नोटपैड में, कैसे चलेगा ये, पहले आएगा क्या, हमने प्रिंट एफ किया है हाई, तो पहला सबसे पहले कंट्रोलर आएगा यहाँ पे हाई में, तो हाई रीड किया, हाई के बाद क्या करेगा, 1 1 1 को रीड करेगा, ये दिखा देगा। इसके बाद क्या करेगा,
लेवल को रीड कर, तो लेवल के नाम को रीड करके रख लेगा और उसी लेवल को बाद में वो स्टेप्स में यूज कर लेगा अपने। तो अब आगे क्या आएगा, टू 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 आएगा, इसके अंदर जाएगा, अभी कोई कंडीशन नहीं है, टू 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 सिंपल रीड कर लेगा वो, टू टू रीड किया। इसके बाद क्या करेगा, थ्री 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 रीड करेगा। इसके बाद यहाँ पे इसने चेक किया तो आई अभी लिमिट की वैल्यू कितनी है, 1 है, तो ये 1 प्लस प्लस कर देगा तो 2 हो जाएगा और गो टू चल कर देगा तो गो टू में यहाँ आ जाएगा, ये प्रिंट प्रिंट में टू टू में फिर से आ जाएगा, तो ये क्या फिर से प्रिंट कर देगा, टू टू कर देगा, फिर थ्री थ्री करेगा, या ऐसे ही करता रहेगा। कितनी बार करेगा ये, 10 टाइम्स करेगा, क्योंकि लेस देन इक्वल टू 10 है। तो कितनी बार ये प्रिंट हो जाएगा, ये हो जाएगा, एक तो पहली बार में प्रिंट हो गया वो, फिर 2 हुआ, मतलब 2 से स्टार्ट हुआ, तो 2 टू 10 तक होगा, तो दैट मीन्स 10 बार ये प्रिंट होगा। अब हम इसको आपको एक बार हम ऐसे ही कंटिन्यू करके दिखा देते हैं कि ये कितनी बार दिखा रहा है अपने को प्रिंट। तो ये देखिए आप, हाई और 1 1 हुआ। एक मैं काम करता हूँ और एक न्यू लाइन और डाल देता हूँ कि जिससे और क्लियर हो जाए, printf एन कर दिया हमने, केवल ये न्यू लाइन प्रिंट होगा वहाँ पे और कुछ नहीं होगा। अब क्या होगा, इसको हम करते हैं फिर से रन। तो ये देखिए आप यहाँ पे देखिए स्टार्टिंग से हाई और 1 1 किया पहले इसने, हाई को और 1 1 को किया, पहले सबसे पहला काम क्या किया, हाई और 1 1 को कर दिया इसने। इसके बाद इसने क्या किया, न्यू लाइन डाला इसमें ला करके और 2 3 को प्रिंट कर दिया। उसके बाद 10 को ये यहाँ पे कंडीशन को चेक किया और गो टू कर दिया, फिर से 2 2 2 2 3 को, तो 2 3 2 3 2 3 करते करते और लास्ट में क्या है, यहाँ पे 2 3 के बाद ये देखिए ये बाहर निकलेगा और 4 5 को भी कर दिया इसने प्रिंट। तो इसका ये एक तरीके से गो टू स्टेटमेंट कैसे काम कर रहा है, एक बार मैं आपको डिबग करके दिखाता हूँ। तो हम क्या करते हैं, हम लगाते हैं यहाँ पे ब्रेक पॉइंट और डिबग करके देखते हैं। तो ये डिबगर हमारा ओपन हुआ, ये ब्रेक पॉइंट आ गया हमारा यहाँ पे। अब हम इसको क्या करते हैं, स्टेप इनटू किया, प्रिंट में गया। अभी आपको मैं ये थोड़ा सा इसको मैं थोड़ा सा छोटा करता हूँ और एक तरफ से इसको दिखाऊंगा, तो जिससे आपको थोड़ा सा और क्लियर होगा ये चीज़। तो देखिएगा आप यहाँ पे, तो ये हाई प्रिंट कर दिया यहाँ पे। अब हम फिर से स्टेप इनटू करते हैं इसको, लिमिट की वैल्यू भी देखते रहिएगा, यहाँ पे 1 है, लिमिट कैसे अपडेट होगा यहाँ पे। तो हमने क्या किया, इसको स्टेप इनटू किया, यहाँ पे 1 1 1 प्रिंट हो गया, आप देखिए ये 1 1 प्रिंट हो गया, आगे बढ़ गया। ये ए को जो है तो एज अ लेवल रीड करके रख लिया अपने पास, स्टेप को इस स्टेप में जाना है कि एक लेवल है जो कि 9th नंबर स्टेप में लाइन नंबर में जाना है इनको। तो ये एक तरीके से गो टू लाइन है, तो गो टू लाइन नंबर 9 हो गया एक तरीके से लेवल के लिए। अब यहाँ पे क्या है कि ये एक स्पेस रीड करेगा, स्पेस रीड किया इसने स्टेप इनटू में, तो एक स्पेस दे दिया। उसके बाद ये 2 2 2 को किया, 3 3 को किया। अब इसके बाद ये इस लिमिट को देख रहा है, चेक कर रहा है, तो लिमिट इज लेस देन इक्वल टू 10 है, तो अभी लिमिट की वैल्यू 1 है, तो इसलिए ये क्या कर रहा है, इसको अंदर लेके जाएगा क्योंकि ट्रू है, अभी ट्रू है तो इसके अंदर गया, तो लिमिट को प्लस प्लस कर दिया, लिमिट की वैल्यू 2 हो गई, देखो आप 2 हो गया यहाँ पे अब। और ये गो टू करेगा ए में, तो अब गो टू करेगा ए में तो कैसे जाएगा, ये ए में पहुंचा दिया, ये स्टेप नंबर 10 में, क्योंकि 9 नंबर में उसका स्टेप नंबर नेम लिखा हुआ है। तो गो टू लाइन हो गया ए, और ए के नीचे जितना भी है फिर से वो रीड करेगा। तो इस तरीके से फिर से रीड करेगा, देखो आप प्रिंट होते जा रहा है इधर, इसी तरीके से यहाँ पे ये सारा प्रिंट होते जा रहा है, सॉरी यहाँ पे ये पूरा पूरा प्रिंट होते जा रहा है। और ये स्टेप इनटू हम करते चल रहे हैं, तो आप देखिए इसको इस तरीके से प्रिंट होते जा रहा है, एक एक करके प्रिंट हो रहा है। इसमें आउटपुट में आप देखते रहिएगा कैसे प्रिंट हो रहा है ये।
मैं इतना डीपली इसको इसलिए बता रहा हूँ क्योंकि आपको ये क्लियर रहेगा, तो आप इसको जो है तो लूप के टाइम में अच्छी तरीके से समझ पाएंगे। तो आप देखिए पूरा, अभी लिमिट की वैल्यू कितनी हो गई, 8 हो गई। अभी आप देखिए, अभी लिमिट की वैल्यू 8 हुआ है। अब हम इसको जो है तो अंदर लेके गए, अब लिमिट की वैल्यू 9 हो गया, 9 के लिए फिर से ट्रू हो जाएगा। अब लिमिट की वैल्यू 10 हो गया, अब 10 इज लेस देन 10 हो गया, 10 इज ग्रेटर लेस देन इक्वल टू 10, तो ये फिर से ट्रू हो जाएगा। अभी आप आगे देखिए इसको, तो ये फिर से अंदर जाएगा। अब ये 11 हो गया, अब ये 11 हुआ, दैट मीन्स ये आगे अब आपको ब्रेक करेगा, अब आपको मतलब ये कंडीशन को फॉल्स रिटर्न करेगा। तो अभी देखिएगा आप, ये अब जो 11 इज लेस देन इक्वल टू 10 है, ये फॉल्स होगा ये कंडीशन, और अब 444 में जाएगा ये इसका कंट्रोल। ये देखिए कंट्रोल कहाँ आ गया, 444 में आ गया, यहाँ पे देखिए। तो आपका ये अब 44 को रीड करेगा। यहाँ पे देखिए अभी 44 नहीं था कहीं पे भी इसने के बीच में, अभी कहीं पे भी नहीं है इसमें 444। अब जो है तो 444 आएगा इसमें प्रिंट होकर के, 44 आया और 55 आया, और अब प्रोग्राम एंड हो जाएगा, खत्म हो जाएगा। तो कहने का मतलब ये कि आपका अगर ये देखें आप कि यहाँ पे आउटपुट आपका कैसे जनरेट हो रहा है, आपको रिपीट कैसे करवा रहा है, ये कैसे दिखा रहा है, वो पूरी तरीके से दिखा रहा है आपको कैसे चल रहा है ये काम कैसे हो रहा है। अब हम देखते हैं, हम ऐसे ही और कुछ कर सकते हैं इसमें। जैसे मान लीजिए कि ये लेवल ए हो गया, अब हमें आगे की तरफ फॉरवर्ड होना है। मतलब आप ये देखिए, मैं इसको पहले कंप्लीट कर दूं। तो आप अब ये देखिए कि यहाँ पे हमने पीछे की तरफ गए हैं, हम कहाँ से गए हैं, पीछे की तरफ, बैक बैक जंप किया है हमने। अब हमें क्या करना है, फ्रंट जंप करना है, आगे की तरफ जंप करना है। तो हम क्या करेंगे, एक हम अगर ऐसा कर दें कि यहाँ पे हम एक बी बना दें, हम जंप कितने भी यूज कर सकते हैं। एक बी बनाया हमने, यहाँ पे लिख दिया हमने printf, printf ए ए ए ए कर दिया हमने, printf बी कर दिया हमने। अब आप देखिए, हमने यहाँ पे एक वो लगा दिया प्रिंटफ का, और यहाँ पे बी लेवल के लिए हमने बना दिया कि बी अगर हम यहाँ से कहीं से गो टू करते हैं तो सीधा के सीधा बी में आ जाए, उसको रीड ही ना करे। अब मान लो कि मैंने यहाँ पे टू के बाद यहाँ पे यहीं पे अगर हमने लगा दिया गो टू बी, तो क्या होगा, अब होगा क्या कि ये यहाँ से शुरू स्टार्ट होगा, ये स्टार्ट हुआ, इसको रीड किया, यहाँ पे गया, और इसको रीड करने के बाद जैसे ही ये यहाँ पे बी को रीड करेगा, तो स्टेप नंबर 8 स्टेप नंबर 21 में आ जाएगा ये, क्योंकि लाइन नंबर 21 में लिखा हुआ है बी। तो लाइन नंबर 21 के बाद जो स्टेटमेंट होंगे उसको रीड करवाएगा। कुल मिला करके क्या होगा आपका, ये जो है तो आउटपुट में ये चीजें नहीं आएंगी, ये चीजें नहीं रीड होंगी, इसके बाद की ये चीजें रीड नहीं होंगी, सीधा सीधा ये इसको स्किप कर जाएगा। मतलब अब ये लूप नहीं चलेगा, डायरेक्ट बाहर निकाल देगा और यहाँ पे रीड करेगा, और इसको रीड करने के बाद इसको रीड करवा देगा। अगर हाँ आप लॉजिक लगाते हो कि इसको रिपीट करवाना है तो ये रिपीट भी करवाएगा। तो मैं आपको ऐसे ही दिखा देता हूँ इसको कि फ्रंट कैसे ये आगे की तरफ मूव करता है। तो आप ये देखिए, हाई रीड किया यहाँ पे, ये 111 को रीड किया यहाँ पे, ये फिर 22 को रीड किया, इसके बाद सीधा सीधा हम पहुंच गया ए और बी में, ए और बी को रीड किया और फिर 44 को किया और 55 को किया। इसमें न्यू लाइन हम डाल देते हैं, थोड़ा सा और क्लियर होगा। ये आप इसको देखें कि ये न्यू लाइन हमने कर दिया,
तो न्यू लाइन में जैसे कि मैंने न्यू लाइन किया, तो अब इसका आप जैसे आउटपुट देखते हैं तो कैसा आएगा, इसका आउटपुट देखते हैं अब। तो इसका आउटपुट आ रहा है, देखिए AABB 4455 इस तरीके से आ रहा है, ठीक है ना। क्या कर रहा है ये कि यहाँ जैसे ही पहुंचा इसने इस लाइन में, इस लाइन में आया, तो यहाँ पे हमने क्या कर दिया, गो टू कर दिया। तो ये ए वाला गो टू इस पार्ट जो है, इतना सा पार्ट जो है तो स्किप कर गया। 13 नंबर लाइन से, लाइन नंबर 13 से लेकर के लाइन नंबर 19 तक का पूरा स्किप कर दिया, तो इवन 20 तक का, क्योंकि 20 एक हमने ब्लैंक लाइन दे रखा है तो 20 तक का जो है तो उसने स्किप कर दिया। अब हम इसको डिबग करके देखते हैं, देखें कैसे दिखता है ये, कैसे चल रहा है। तो हम डिबग करते हैं इस तरीके से। सबसे पहले आएगा क्या, सबसे पहले आएगा अभी, अब देखें यहाँ पे इसका आउटपुट हम देखते हैं यहाँ पे। सबसे पहले आएगा हाई। आप हम इसको अब स्किप इनटू करेंगे। सबसे पहले क्या आएगा, हाई। हाई आया यहाँ पे और लिमिट 1 के साथ सेट हो गया यहाँ पे लिबरी वैल्यू। इसके बाद देखिए न्यू लाइन हमने डाल दिया है, 111 आएगा। ओ सॉरी, मैंने गलत कर दिया यहाँ पे, फिर से मुझे डिबग करना है। तो सबसे पहले क्या आएगा, हाई आएगा अपने पास। तो ये स्टेप इनटू किया हमने, हाई आया। हाई के बाद क्या आया, 111 आ गए अब लेवल को रीड कर लिया इसने, आगे चला तो न्यू लाइन को डाला इसने, न्यू लाइन को डाल ले। इसके बाद 22 को प्रिंट करेगा ये, 22 को प्रिंट किया। इसके बाद क्या बोल रहा है, गो टू बी। तो अब ये बी में चला जाएगा, देखिएगा कैसे, जैसे मैंने स्टेप इनटू किया यहाँ पे, तो बी के अंदर आ जाएगा, इस लेवल के अंदर आ गया। और ये अब प्रिंट क्या करेगा, AABB 4455, और इसके बाद ये एंड कर गया। तो आपको अभी आप ये देख पा रहे हैं कि कैसे ये हमने इसका जो है प्रैक्टिकल किया कि गो टू बिफोर, गो टू आफ्टर, दोनों हमने करके दिखाया कि कैसे हमने गो टू, और गो टू के अंदर गो टू लगाना, जैसे एक लेवल के अंदर गो टू लगा दिया हमने, उसके अंदर भी हम कर सकते हैं। लॉजिक हमारा होना चाहिए कि हमें कहाँ से कैसा बनाना है, हमारे प्रोजेक्ट में क्या चीज़ कैसा चलना है, उसका लॉजिक होना चाहिए। अब मैं मेन पार्ट में आता हूँ, जिसमें हमने क्या बनाया है, गो टू स्टेटमेंट में हमने टू का टेबल तैयार किया था, जो कि मैंने थ्योरी में आपको बताया था। अब आप देखिए यहाँ पे मैंने क्या किया, ये सारा चीज यहाँ से हम नया बना लेते हैं, बल्कि न्यू प्रोजेक्ट किया हमने, गो टू जी, गो टू जंप स्टेटमेंट 2, ये दूसरा प्रोजेक्ट हम बना रहे हैं 2 नंबर का। तो ये हमारे पास आ गया 2 वाला। अब हम इसको ओपन करते हैं और हम इसकी सारी की सारी इसको कॉपी कर लेते हैं। पहले तो कॉपी करने की जरूरत नहीं, क्योंकि हमारा लॉजिक दूसरा है। तो हम इसको क्या करते हैं, ये पूरा पूरा हमने डिलीट कर दिया। क्या करेंगे, इंट नम इक्वल्स टू 1 कर दिया, क्योंकि 1 से हमें मल्टीप्लाई करना है। फिर क्या किया हमने, एक और हम ले लेते हैं, प्रोडक्ट प्रोडक्ट प्रोडक्शन। सो इस प्रोडक्ट करेगा ये, इससे 2 से करेगा। हम क्या करते हैं इसको, सॉरी 2 से करेगा, नो जीरो, 2 से नहीं करेगा, जीरो है ये। अब ये क्या करेंगे, एक हमें टेबल का इनपुट दे देते हैं, इंट टेबल नेम। टेबल का नाम क्या होगा, उसकी वैल्यू क्या होगी,
2 होगी, क्योंकि हम 2 का टेबल देखना चाहते हैं। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे करेंगे prod इक्वल्स टू num मल्टीप्लाई बाई टेबल नेम। टेबल नेम टेबल कर देते हैं, नेम थोड़ा सा सही शॉर्ट नहीं बैठ रहा है सुनने में, तो इसको टेबल कर देते हैं, टेबल। तो टेबल 2 की टेबल मल्टीप्लाई बाई टेबल। सो 1 के साथ होगा, फिर 2 के साथ होगा, 3 के साथ, इस तरीके से चलता रहेगा। अब हम क्या करते हैं, तो हमारा यहाँ पे क्या दिखना चाहिए, printf %d स्लैश n और %, आउटपुट क्या दिखाना है, prod ये हो गया। अब ये लॉजिक लिख दिया हमने सिंपल सा, कि हमें क्या क्या करना है। एक तो हमें हमारे पास इनपुट होगी जो कि उसको हमें इंक्रीज करना है हर बार। दूसरा क्या होगा, टेबल होगा जिसकी टेबल हमें देखनी है, और एक में हमें रिजल्ट सेव करवाना है। तो ये सेव रिजल्ट, ये रिजल्ट बना रहे हैं हम यहाँ पे, सेव करवाने, इसको आउटपुट करवा देंगे। अब हमें ये देखना है कि हमें गो टू कहाँ पे लगाना चाहिए और कहाँ से इसको उसको जो है तो जंप करवाना है। तो हमारा गो टू कहाँ से होना चाहिए, एक हमने लेवल बना दिया ए, नेम कुछ भी दे सकते हैं, यहाँ पे हम नेम कुछ भी दे सकते हैं, ए ही नहीं है, कुछ भी नाम लिख सकते हैं, आप नाम भी लिख सकते हैं। वो एक लेवल है, वो हमने यहाँ पे बता दिया इसके साथ, ये कीवर्ड है इसका, कि ये 9th नंबर लाइन में हमें भेजना है अपने कंट्रोल को। अब ये मल्टीप्लाई किया, अब हम यहाँ पे क्या करेंगे, मल्टीप्लाई कर दिया ये और प्रिंट दिखा दिया। अब हम क्या करेंगे, यहाँ पे गो टू, अब हम क्या करें, यहाँ पे इफ num is less than equals to 10, तो क्या होगा, ये क्या हो जाएगा, तो ये क्या हो जाएगा आपका, num प्लस 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 कर देगा और गो टू ए कर देगा। ये केस सेंसिटिव है, अगर आपने स्मॉल ए यहाँ लिखा है, यहाँ पे कैपिटल ए लिख रहे हैं या वाइस वर्सा कर रहे हैं, तो ये नहीं लेगा। तो ये ध्यान रखिएगा कि जो यहाँ लिख रहे हैं वही चीज़ यहाँ पे भी देना है। अब आप देखिए इसको, हम इसको क्या करते हैं, एक बार रन करते हैं, बिल्ड करते हैं, पहले तो देखते हैं कोई एरर तो नहीं है। तो कोई एरर नहीं है। अब हम इसको रन करते हैं, तो ये कुछ गलत दिखा रहा है अभी। तो जैसा कि आपने यहाँ पे देखा कि मैंने थोड़ा सा एक गड़बड़ किया हुआ था, यहाँ पे मैंने M% डाला हुआ था, जिसकी वजह से वो एड्रेस दिखा रहा था, एक्चुअली वैल्यू नहीं दिखा करके वो एड्रेस दिखा रहा था, इसलिए प्रॉब्लम कर रहा था। अब हम क्या है कि इसका M% हटा दिए, सिंटेक्स एरर था हमारा, सिंटेक्स एरर नहीं, लॉजिकल एरर था वो, हम वैल्यू दिखाने के पर एड्रेस दिखा रहे थे, तो इसलिए वो एड्रेस दिखा रहा है हमें, तो हमने M% हटा दिया। अब हम इसको अगर देखें, इसका आउटपुट देखते हैं कि कैसा आ रहा है। तो इसका आउटपुट कैसा आता है, हमें ये देखिए 2 4 6 8 10 12 2 का टेबल दिखा रहा है, लेकिन 22 भी दिखा रहा है साथ में। क्यों दिखा रहा है, क्योंकि ये जो प्रिंटफ है ये इफ से बाहर लिखा हुआ है, क्योंकि ये जब 10 वैल्यू आती है तो 10 के साथ ये प्लस प्लस हो जाता है, 11 हो जाता है, और 11 फिर से यहाँ आया और मल्टीप्लाई हुआ, तो प्रॉड की वैल्यू हो गई 11 इंटू 22, सॉरी 11 इंटू 2, तो 22 हो गया। तो 22 को यहाँ पे दिखा देता है। तो या तो हम यहाँ पे लेस देन लगा दें कि 10 के बाद ना दिखाए, वो 10 से पहले ही बंद हो जाए, तो उसको बाहर कर दे वो, मतलब गो टू ही ना करे, और या तो फिर हम इस लाइन को अंदर कर दें। तो हमारे पास सही तरीका क्या है, हम इसको लेस देन बस रखते हैं, इक्वल टू नहीं लिखते हैं। हम इसको अंदर भी कर सकते हैं, मैं आपको दोनों तरीके से दिखाता हूँ। तो आप ये देखिए कि अभी ये आपको 20 तक दिखा रहा है वैल्यू, केवल 20 तक, 2 से 20 तक की दिखा रही है। अगर मैं इसको ऐसे करके इसको अंदर कर देता हूँ यहाँ पे, तो भी आप देखिएगा कि ये 20 तक ही दिखाएगा, 20 तक दिखा। तो लॉजिक हमारा जैसा भी हो, रिजल्ट आना चाहिए, और रिजल्ट सॉरी रिजल्ट तो आ ही रहा है, हमें कैसी भी लॉजिक लगा करके हम रिजल्ट निकाल लेते हैं। लेकिन हमें ये देखना है कि हमारा
सबसे अच्छा लॉजिक कौन सा है? तो सबसे अच्छा लॉजिक कौन सा था हमारा? था ये कि प्रिंट हम करवा रहे हैं क्योंकि हम इफ से बाहर लिख रहे हैं, और इसको हम लेस देन लेस देन इक्वल टू लिख करके केवल लेस देन का दे रहे हैं। तो ये यहाँ पे हमारा एक बार जो और लूप कर रहा है वो बंद हो जाएगा, एक एक्स्ट्रा लूप जो हो रहा है वो बंद हो जाएगा। ये है इसका स्ट्रेटेजी। तो वो लूप नहीं होगा, वो मतलब गो टू नहीं चलेगा उसका। तो अब हम आपको इसको जो है तो डिबग करके दिखाते हैं। तो देखिए आप इसको, मैंने डिबग किया इसको। अब हमने इसको क्या किया, एक तो इसको छोटा कर दिया और इसको सामने रख दिया। सॉरी, इसका स्टेप बाय स्टेप आप देख सकते हैं कि कैसे चल रहा है। तो पहले तो हमने इनिशियलाइज कर दिया वैल्यूज़ को, डेफिनेशन और इनिशियलाइजेशन कर दिया। तो ये देखिए, अभी देखिए आप टेबल की वैल्यू 16 ले रहा है। मैंने आपको फिर से मैं दोबारा बता रहा हूँ, ये गार्बेज वैल्यू ले रहा है। टेबल की वैल्यू 16 ले रहा है क्योंकि वो टेबल में कहीं पे पड़ा होगा वैल्यू, इसलिए वो 16 ले रहा है। तो उस एड्रेस में पड़ा होगा इसलिए वो दिखा रहा है 16। लेकिन जैसे ही आप यहाँ पे असाइनमेंट दे दोगे इसका डेफिनेशन के साथ, वैसे ही ये क्या हो जाएगा, ये वैल्यू दिखाने लगेगा, 2 दिखाने लगा। प्रोडक्ट की वैल्यू 0 है। अब देखो तो प्रोडक्ट होगा यहाँ पे, ये मल्टीप्लाई होगा 1 इंटू 2, दैट मीन्स 2 हो जाएगा, 2 आ जाएगा। और ये आपको यहाँ पे प्रिंट एफ करके दिखाएगा। ये 2 आपका 2 जो है तो प्रिंट एफ हो रहा है। आप ये देखिए, थोड़ा और बड़ा कर देता हूँ तो आपको प्रॉपर दिखेगा। तो 2 आ रहा है। अब इसके बाद फिर से क्या होगा, ये हम फिर से स्टेप इनटू करेंगे। तो 1 नम की वैल्यू क्या है, 1 है। 1 प्लस प्लस हुआ तो क्या हो गया, 2 हो गया। तो 2 चला गया ऊपर, फिर से गया गो टू में, और गो टू में गया तो 2 के साथ मल्टीप्लाई हुआ, 2 मल्टीप्लाई बाई 2, टेबल की वैल्यू 2 है तो क्या आ गया, 4 आ जाएगा। तो 4 आया यहाँ पे, और ये 4 जो है तो लेस देन सॉरी, और अब नम की वैल्यू क्या है, 2 है। तो 2 इज लेस देन 10, ये ट्रू हो जाएगा। तो ये पहले तो प्रिंट करेगा ये 4 को। तो आपको ये प्रिंट अभी दिखा दिया 4 को, और इसके बाद कंडीशन चेक किया, ट्रू हो गया, अंदर चला गया। इस तरीके से ये फिर से ऊपर गया। इस तरीके से चलता रहेगा, आप देखते रहिए। जब टेबल की वैल्यू यहाँ पे आप देखिएगा, टेबल की वैल्यू सॉरी नम की वैल्यू 9 हो जाएगा, तब मैं दिखाता हूँ उसके बाद का। तो नम की वैल्यू 7, नम की वैल्यू 7, 8, 16 आ गया आउटपुट। और अब नम की वैल्यू 9। अब आप देखिए नम की वैल्यू क्या हो गया 9 हो गया, प्लस प्लस होकर के। अब आप देखिएगा अब ये चलेगा, अंदर जाएगा, ये प्रिंट किया 18 को, और ये इफ के अंदर चला जाएगा क्योंकि 9 इज लेस देन 10 है। तो अंदर गया, और अंदर जाकर के क्या करेगा, ये नम की वैल्यू को प्लस प्लस करेगा, 10 कर दिया। और यहाँ पे आप देखिए नम की वैल्यू प्लस प्लस होगी तो 10 होगा, 10 हो गया। और गो टू ए हो गया तो ए में गया तो ये 10 मल्टीप्लाई बाई 2 हो गया तो 20 आएगा आउटपुट में। आप देखिएगा यहाँ पे, तो ये 20 आ गया प्रिंट होकर के यहाँ पे। आप देखिए ये, तो आपको ये दिख रहा है कि 20 आ गया, और 20 के साथ जो है तो नम की वैल्यू 10 है। तो ये 10 इज लेस देन 10 हो गया। तो अब इसको जो है तो आगे नहीं जाने देगा, ये बाहर निकाल देगा। तो यहाँ पे क्या करेगा, ये बाहर आ गया। यहाँ पे आप एक और प्रिंटफ दे करके ये भी कर सकते हो कि मतलब देख सकते हो कि अ, अभी ये बाहर वाली रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा है। बाहर वाली इसके बाद वाली चीज भी रीड कर रहा है कि नहीं कर रहा, सीधे बाहर तो नहीं निकल रहा है। तो आपको मैं वही दिखाता हूँ। तो अब ये देखिए 2 का टेबल पूरा कंप्लीट हो गया, और ये वैल्यू भी कम हो गया, पूरा कंप्लीट हो गया। अब आप इसको देखें, ये इसका आउटपुट जनरेट हो गया पूरा। अब मैं क्या बोल रहा था कि यहाँ पे एक और प्रिंट ऑफ आप लिख करके ये प्रूफ कर सकते हैं कि ये भी ये लाइन भी रीड होगा बाद में। तो यहाँ पे मैं लिख देता हूँ प्रिंटफ डन, डन लिख दिया मैंने इस तरीके से, और ये हो गया। अब आप देखिए इसको फिर से मैं डिबग करता हूँ, तो डिबग होगा, और ये डिबग हो करके यहाँ पे आप देखिएगा इसको मैं फिर से यहाँ पे कर देता हूँ। अब आपको
ये आप देखते जाइए की वैल्यू जो है तो बदलती जाएगी, चलती जा रही है। 6 8 10 नम की वैल्यू देखते जाइए, 7 हो गया, 8 हो गया, 9 हो गया। 9 होने के बाद आपको मैं दिखा रहा हूँ कि ये प्रिंट हुआ जैसे पहले हुआ था। 20 को प्रिंट किया, सॉरी 18 को प्रिंट किया, उसके बाद ये फिर से 9 इज लेस देन 10 है तो अंदर जाएगा। 10 नम की वैल्यू 10 हो गया। अब 10 के साथ इसको मल्टीप्लाई किया और ये यहाँ पे आप देखिए ये डन को दिखा दिया, प्रिंट कर दिया डन को लास्ट में। तो ये जो है तो पूरी तरीके से आपका एक प्रैक्टिकल हो गया, मतलब इस लाइन को लास्ट में रीड कर रहा है जब ये इससे बाहर निकल रहा है। जब ये कंडीशन फॉल्स हो रही है तो इस लाइन को पढ़ना स्टार्ट किया। इसके नीचे जितना भी हम लाइन लिखेंगे, जितना भी लिखेंगे, फिर बाद में वो रीड करेगा। सीधा बाहर नहीं निकलेगा, पूरा का पूरा बाहर निकले, पूरा का पूरा बाहर तब निकलेगा जब वो पूरा पढ़ लेगा, रीड कर लेगा, पूरा कंप्लीट हो जाएगा, उसके बाद बाहर निकलेगा। तो गाइस मुझे आशा है कि आप लोगों को ये समझ में आया होगा जंप स्टेटमेंट। अगर आपको ये जंप स्टेटमेंट समझ में नहीं आया इसका प्रैक्टिकल, तो आप प्लीज़ बताइएगा मेरे को कमेंट करके, क्योंकि ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज़ें हैं आगे लूप लूप पढ़ने के लिए। और लूप और इफ एल्स कंडीशंस ये बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर जगह यूज आने हैं, हर लॉजिक में। विदाउट इसके हम लॉजिक नहीं तैयार कर पाएंगे। तो एक इसका मैंने इसके तीन एक तरीके से प्रैक्टिकल बताया है। एक फॉरवर्ड, बैकवर्ड और इसका रियल एग्जांपल एक मैंने टू का टेबल दिखा करके, जो मैंने प्रैक्टिकल थ्योरी में पढ़ाया था। तो मुझे उम्मीद है कि आप लोगों को पूरी तरीके से समझ में आया होगा। अगर नहीं समझ में आया है तो आप प्लीज़ मुझे लाइन लिख करके और ये बताइए कि कहाँ पे आपको नहीं समझ में आ रहा है। या तो मैं उसका रिप्लाई करके बताऊंगा, अगर नहीं हो पाएगा तो मैं इसका एक अलग से सेशन लेके ही समझा दूंगा, तो आपको समझ में आ जाएगा। तो थैंक यू गाइस, तब तक के लिए नेक्स्ट क्लास में हम मिलेंगे कंटिन्यू और ब्रेक के थ्योरी क्लास में। और तब तक के लिए थैंक यू, बाय बाय।